स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ज्वाइंट सिटिंग टॉपिक को लेके आए हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान में जो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान किया गया है, यानी कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है, वो आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ खास कंडीशन होंगी। उन खास कंडीशन में भारत का जो प्रेसिडेंट है वो इस ज्वाइंट सिटिंग को कॉल करेगा, मतलब संसद के जो दो सदन है उनको बुलाएगा। ये कंडीशन क्या बनती है? नॉर्मल वे में हम जब देखते हैं कि ये तीन मेन कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से ज्वाइंट सिटिंग की नौबत आती है। क्या? जब कोई एक बिल सरकार द्वारा अपने लोअर हाउस से पास कर दिया गया पर वो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा द्वारा वो उस पर सहमति ना बन रही हो। ठीक है, जिस बिल को लोकसभा ने अपने आप पास कर दिया है पर जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, और वो उस विधेयक पर अपनी सहमति ना दे। एक कंडीशन ये होती है नॉर्मल वे में। दूसरी कंडीशन क्या है कि राज्यसभा अपनी सहमति देने को तैयार है पर वो जो संशोधन राज्यसभा कर रहा है वो लोकसभा द्वारा मान ना हो, यानी कि राज्यसभा द्वारा संशोधन लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर देने पर, मतलब जो सरकार जिस रूप में बिल चाह रही है, राज्यसभा उसमें कुछ अमेंडमेंट अपनी तरफ से रखे कि सरकार यदि ऐसा करके लाए तो हम इसको राज्यसभा से पास कर दें, पर उस चीज को लेकर लोकसभा सहमत ना हो। इस कंडीशन में तीसरी एक और कंडीशन है क्या कि राज्यसभा अपने पास 6 महीने से विधेयक रोके हो। यदि लोकसभा ने वो बिल पास कर दिया है और राज्यसभा ना तो उसको रिजेक्ट कर रहा है ना उसको कुछ संशोधन के लिए वापस लोकसभा के पास भेज रहा है, अपने पास ही लगातार 6 महीने से अपने पास रखे हो, तो उस कंडीशन में इन तीन प्रमुख कंडीशन में क्या होंगी? राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सिटिंग के लिए दोनों सदनों को एक साथ बुलाएंगे। ठीक है, पर यहां पर एक चीज आप लोग ये समझ लेना, जो 6 महीने होते हैं, ये 6 महीने होते हैं, तो इन 6 महीनों में वो समय काउंट नहीं होगा जिसमें संसद लगातार 4 दिन से अधिक ना चली हो। ठीक है, वो टाइम हटाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो लगातार 6 महीने का समय होगा और उस समय के दौरान यदि राज्यसभा अपने पास कोई बिल पेंडिंग रखे हुए है तो उस कंडीशन में जब 6 महीने का टाइम पास हो जाएगा तब राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? इसके अलावा हम क्या देखते हैं, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संविधान संशोधन व धन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग। हाँ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा कोई भी या फिर मनी बिल होगा, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, कौन कौन सी दो कंडीशन होगी? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन, और दूसरा धन विधेयक जो होगा यानी कि मनी बिल होगा। इन दोनों का कंडीशन में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। ध्यान रखना, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। ठीक है, एक चीज देखना कि भारत में जब से ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, डाइकैमरल सिस्टम चल रहा है, तब से हम क्या देख रहे हैं, इस ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा अभी तक 3 बार भारत में 3 बार इसके थ्रू भारत सरकार ने अपने बिल को पास करवाया है। ठीक है, एक चीज यहां पर और आप लोग देख रहे हैं, जो ज्वाइंट सेशन होता है जिसका मतलब संसद के जो दोनों सदन है यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठेंगे, पर आपको जैसे पता है कि राज्यसभा का अपना फिक्स एरिया है, लोकसभा का अपना फिक्स एरिया है, तो ये दोनों सदन के मेंबर जो होंगे वो एक साथ कहां पर बैठेंगे? तो ध्यान रखना, हमारी संसद का ही एक हिस्सा है सेंट्रल हॉल। इस सेंट्रल हॉल में ही हमारी ज्वाइंट सिटिंग होती है। ठीक है, जब आपने देखा होगा जब ज्वाइंट सेशन होता है हमारा, जब नई लोकसभा चुन के आती है या साल का जो पहला सेशन होता है, तो उसमें राष्ट्रपति जी संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं, तो वो संयुक्त सत्र जो होता है वो भी हमारा सेंट्रल हॉल में ही ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, और यहां पर जो ज्वाइंट सिटिंग भी होगी वो भी हमारे संसद का एक जो पार्ट है सेंट्रल हॉल, उसी में ये प्रोग्राम होता है यानी कि मीटिंग होती है।
ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कि अभी तक भारत में थ्री टाइम क्या हुआ है कि इस ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू सरकार ने अपने बिल पास करवाए हैं। पहला बिल क्या था? ये था दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961, जिसमें डॉरी सिस्टम पर बैन लगाया गया था, दहेज पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये बिल पास करवाया था सरकार ने ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा 1961 में। ठीक है, पूरा ध्यान रखना आप लोग। दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961, जिसमें डॉरी सिस्टम पर बैन लगाया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। सेकंड टाइम क्या देखा गया? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 है। जब सेकंड टाइम जब भारत में नेशनलाइजेशन हो रहा था, तो उससे पहले बैंकिंग सेक्टर में और अधिक सुधार लाने के लिए सेवा आयोग का गठन किया गया। यह भी ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा ही ये बिल पास करवाया गया था 1978 में। और थर्ड टाइम काफी लंबे टाइम बाद आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम में आतंकवाद की समस्या पर कंट्रोल करने के लिए एक उचित कानून की आवश्यकता को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने ये ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा ये कानून बनाया था। ठीक है, जो बाद में आपने पोटा के नाम से सुना होगा। ठीक है, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ठीक है, तो अभी तक ये 3 बार ऐसा हुआ है कि ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा सरकार ने अपना ये बिल पास करवाया है। ठीक है, ये कंडीशन हुई। एक चीज हम लोग और यहां पे देख ले, तीसरी मेन कंडीशन कि क्या होता है ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता, जो हमारी ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो ध्यान रखना, इसको कॉल तो राष्ट्रपति ही करेंगे, क्योंकि आपने जैसे राष्ट्रपति के विशेष जो राष्ट्रपति के जो फंक्शन है या पावर है, तो उन्हीं फंक्शन में क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, उस सेशन से रिलेटेड सारे अधिकार है हमारे प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं। तो उसी में हम क्या देखते हैं, इस ज्वाइंट सिटिंग को भी कॉल कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट सर ही करेंगे। पर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। बाय द वे वो प्रेजेंट नहीं, अनुपस्थित है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई कंडीशन बन रही है, तब राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होगा, जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होगा, वो इसकी अध्यक्षता कर लेगा। पर हम क्या देख रहे हैं, जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष भी हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, तो वो इसकी इस ज्वाइंट सेशन की नॉर्मल कंडीशन में अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, पर नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ 3 वर्ड ही शामिल किए हैं, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपाध्यक्ष, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी वो घटना। भारत का जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो नॉर्मल कंडीशन में इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन वाली चीजें ही हम लोगों में पढ़नी होती हैं। तो 3 मेन लोग ही इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लोकसभा जो स्पीकर होंगे वही कर पाएंगे, देन लोकसभा डिप्टी स्पीकर, एंड या फिर जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होता है वही इसकी ज्वाइंट सिटिंग की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।